मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और आरती उतारती है। उसके बाद भाई कुछ उपहार के स्वरूप में बहन को भेंट करता है। सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि को बांधा था और उनसे उपहार भी लिया था। तो आइए इस कथा को जानते हैं, कैसे हुआ था, रक्षाबंधन का चलन कहाँ से आया। इस कथा को सुनते हैं। सबसे पहले मैं मित्रों बताना चाहूँगा, ये कथा है भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और दैत्यराज बलि की। कथा को कभी भी अधूरा ना सुने। कथा को अगर आप अधूरा सुनेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। कथा को पूरा सुने, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहे। तो आइए कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, दानवराज बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे किए। वो अगर 99 यज्ञ पूरे करके 100वें यज्ञ की ओर अग्रसर हो रहे थे। अगर वो 100 यज्ञ पूरे कर लेते तो उन्हें मनचाहा वर मिलता, वो जो चाहते वो मांग सकते थे। तो उनके मन में एक इच्छा हुई कि वो स्वर्गलोक पे अपना अधिकार बना लेंगे। उनके मन में जब ये इच्छा हुई तो भगवान इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। भगवान इंद्र समझ गए कि राजा बलि को अब इच्छा है कि स्वर्गलोक उनका हो जाए। तो भगवान इंद्र घबरा कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को अपना सारा भय का कारण बताया। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राजा बलि को किसी भी तरह से रोकता हूँ। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ अपने पूरे कर लिए, उसी समय भगवान विष्णु उनके यहाँ वामन अवतार लेके पहुंच गए, एक ब्राह्मण बच्चे का वेश धरकर। यज्ञ के बाद राजा बलि जो है वो दान कर रहे थे, बहुत ज्यादा दानी थे वो। तो यज्ञ के बाद, हर यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, तो ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। तो वामन रूप में भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। तो इस पे राजा बलि बहुत ज्यादा हंसने लगे और एक तरह से मजाक उड़ाते हुए ब्राह्मण का कहा कि आप इतने छोटे हैं, आपके पग इतने छोटे हैं, मैं इतना बड़ा राजा हूं, आप 3 पग में कितनी जमीन नाप लेंगे? आप कुछ और मांग लीजिए, कहीं और की जमीन मांग लीजिए, जो मर्जी है वो मांग लीजिए, लेकिन 3 पग आप जमीन ना मांगे, क्योंकि 3 पग जमीन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत कम जमीन का भाग होगा वो। लेकिन वामन देवता जो कि भगवान विष्णु थे, वो नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं राजन, मुझे अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आप 3 पग भूमि दे दीजिए। बहुत समझाने के बाद भी जब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो राजा बलि ने कहा, ठीक है, मैं 3 पग भूमि आपको देता हूं, आप नाप लीजिए 3 पग भूमि। उसके बाद वामन देव ने, भगवान विष्णु जो वामन देव थे, उन्होंने 1 पग में स्वर्गलोक नाप लिया और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप डाली। राजा बलि समझ गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, कुछ न कुछ अलौकिक शक्ति है ये। अभी भी वामन देव का 1 पग बच रहा था। तो वामन देव ने पूछा, राजा बलि, अब मैं तीसरा पग अपना कहाँ रखूं? मैंने 2 पग में आपकी सारी संपत्ति नाप ली है, अब आपके पास तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या नापूं तीसरे पग में? राजा बलि का घमंड बिल्कुल चूर चूर हो गया। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और उन्होंने सर झुका के कहा, भगवान, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, तो वो वचन का पालन होना चाहिए। आपने 2 पग में मेरी सारी संपत्ति नाप ली है, अब मेरे पास मेरा शरीर ही बचा है। कृपा करके आप तीसरे पग में मेरा शरीर ले लें, ताकि मैं भी आपका गुलाम हो जाऊं। अब इससे ज़्यादा मेरी शक्ति कुछ नहीं है, जो मैं कर सकता था वो यही है। तो भगवान विष्णु ने उनके सिर पे पैर रख दिया और उन्हें भी नाप लिया तीसरे पग में। भगवान विष्णु उनकी, राजा बलि की इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा और अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु को वास्तविक स्वरूप में देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से मांगा, भगवान, मुझे अब कुछ किसी चीज की इच्छा नहीं है, मैं अब समझ गया हूं सृष्टि को, कृपा करके कुछ ऐसा करें कि आप मेरे पास हमेशा रहें। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अब आप
राक्षसों के भूमि पाताल लोक में चले जाइए और मैं पाताल लोक में आपके यहाँ द्वारपाल बन के रहूंगा और हमेशा आपके सम्मुख ही रहूंगा। भगवान विष्णु से ये वरदान पाकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और वो पाताल लोक में चले गए और साथ में भगवान विष्णु भी उनके साथ पाताल लोक चले गए और वहां पे राजा बलि के वो द्वारपाल बन गए। इधर माता लक्ष्मी को इस बात की सूचना मिली। माता लक्ष्मी घबरा गई कि अब भगवान विष्णु तो हमेशा पाताल लोक में ही रहेंगे और राजा बलि के पास ही रहेंगे और उन्होंने वचन दे दिया था, तो माता लक्ष्मी कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे अगर कुछ राजा बलि ही चाहते तो ही कुछ हो सकता था। इसी बीच नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और तो माता लक्ष्मी ने उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। तो नारद मुनि ने कहा कि एक उपाय है, माता आप दैत्यराज बलि को राखी बांधें और उसे अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप उनसे भगवान विष्णु को मांग लें। माता लक्ष्मी इस उपाय से बहुत खुश हुई और सीधे राजा बलि के यहाँ गई और उन्हें कहा कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। तो राजा बलि लक्ष्मी माता की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सौहर्ष ये बात स्वीकार कर ली। उसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा और उनकी आरती उतारी। अब राजा बलि को कुछ अपनी बहन को देने की इच्छा हुई, तो उन्होंने बहन को बोला कि बहन मांगो, आपको क्या चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मांग लिया। तो राजा बलि सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी बहन माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु वापस कर दिया। और इस तरह से तब से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हुई और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से राजा बलि के लिए आयु मांगा और सुख समृद्धि मांगा। तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा था उस दिन सावन का पूर्णिमा था, तो इसी कारण सावन के पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। और इसमें भाई की कलाई पे बहन राखी बांधती है और भाई के लंबे आयु की कामना करती है। साथ ही भाई उसी दिन से अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देता है। तो मित्रों, आप हमारे कमेंट में बताएं आपको ये कथा कैसी लगी और साथ ही दूसरों को भी शेयर करें ताकि सबको पता चल पाए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। साथ ही इस कथा को जो भी भाई बहन मिलकर सुनता है उन दोनों भाई बहनों का सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही लंबी आयु का वरदान देते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय लक्ष्मी माता।